नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये सिर्फ रिएक्शंस नहीं है, बल्कि ऐसी चीजें हैं जो हमारी डेली लाइफ में, इंडस्ट्री में हर जगह यूज होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि स्कूल लैब में जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं, जैसे वो जार में रखा हुआ फ्रॉग, वो सालों साल आखिर खराब क्यों नहीं होता? इसका जवाब आज के हमारे टॉपिक में ही छुपा हुआ है। तो इसका सीक्रेट है एक स्पेशल फैमिली ऑफ केमिकल कंपाउंड्स जिसे हम कहते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज हम इनके रियल वर्ल्ड यूजेस को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि ये सिर्फ टेक्स्ट बुक के डायग्राम्स नहीं हैं, बल्कि ये हमारी दुनिया को एक्चुअली शेप करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, इन केमिकल्स को समझना इतना जरूरी क्यों है? इसीलिए क्योंकि ये टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट केमिकल कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से कनेक्ट करता है। बेसिकली ये आपको एहसास दिलाता है कि केमिस्ट्री सिर्फ लैब में नहीं है, ये हर जगह है। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे ना, तो आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को एक वर्सेटाइल मॉलिक्यूलर टूल किट की तरह सोचो। जैसे एक टूल बॉक्स में अलग अलग टूल्स होते हैं, हर टूल का एक स्पेसिफिक काम होता है, राइट? बस वैसे ही इन मॉलिक्यूल्स के भी इंडस्ट्री, मेडिसिन और यहाँ तक कि नेचर में अलग अलग स्पेसिफिक जॉब्स हैं। तो सवाल यह है कि ये इतने अच्छे टूल्स हैं क्यों? इनकी प्रॉपर्टीज ही इनके यूजेस को डिफाइन करती हैं। सबसे पहले इनकी रिएक्टिविटी। इनका जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, उसकी वजह से ये आसानी से रिएक्ट करके नई चीजें बना सकते हैं। फिर आती है इनकी पोलैरिटी, जो इन्हें बहुत पावरफुल सॉल्वेंट्स बनाती है। इसके बाद है वोलैटिलिटी, यानी ये आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, इसीलिए इनका यूज सेंट्स बनाने में होता है। और फाइनली इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी है, जो हमारे शरीर के अंदर होने वाले इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के लिए जरूरी है। ओके, तो अब देखते हैं कि इन टूल्स को यूज कैसे किया जाता है। इनके एप्लीकेशंस को समझने का बेस्ट तरीका है एक एनालॉजी। सो लेट्स इमेजिन अ मैसिव केमिकल फैक्ट्री जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ट्रस्ट मी, ये मेंटल इमेज आपको इनके सारे यूजेस याद रखने में बहुत हेल्प करेगी। तो इस फैक्ट्री के हैं 4 की डिपार्टमेंट्स। पहला है द रेजिन डिपार्टमेंट, दूसरा द सॉल्वेंट डिपार्टमेंट, तीसरा द फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट और चौथा है द फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज करता है। आइए एक एक करके इन सब डिपार्टमेंट्स का टूर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं रेजिन डिपार्टमेंट में। यहाँ का स्टार मॉलिक्यूल है एक एल्डिहाइड जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसको सोचो एक यूनिवर्सल ग्लू की तरह। जब इससे फिनॉल के साथ मिलाया जाता है ना, तो बनता है बैकेलाइट। ये वही हार्ड हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक है जो आपके घर के इलेक्ट्रिकल स्विचेस में या कुकर के हैंडल्स में यूज होता है। नेक्स्ट अप, द सॉल्वेंट डिपार्टमेंट। यहां का हीरो है एक कीटोन, एसीटोन। ये एक कमाल का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मतलब ये पेंट से लेकर नेल पॉलिश तक सब कुछ डिसॉल्व कर सकता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल नेल पॉलिश रिमूवर। अब आते हैं फैक्ट्री के सबसे खुशबूदार हिस्से में, द फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट। यहां पर स्पेशल एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बेंजाल्डिहाइड से आती है बादाम यानी आलमंड्स जैसी स्मेल, और सिनेमैनिक एल्डिहाइड से आती है दालचीनी यानी सिनेमन की खुशबू। इन्हीं को ब्लेंड करके परफ्यूम्स और फूड में प्लेजेंट सेंस क्रिएट किए जाते हैं। और हमारा आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है द फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट। यहां एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की तरह यूज करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल भाषा में, ये कॉम्प्लेक्स और लाइफ सेविंग ड्रग मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। तो ये फैक्ट्री एनालॉजी साफ दिखाती है कि ये केमिकल सिर्फ इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है। नहीं, ये हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए शुरुआत वाले सवाल पर वापस आते हैं। वो प्रिजर्व्ड फ्रॉग, वो स्पेसिमेन एक्चुअली फॉर्मेलिन में डूबा रहता है, जो फॉर्माल्डिहाइड का ही एक एक्वस सॉल्यूशन है। अब होता क्या है कि फॉर्माल्डिहाइड उस फ्रॉग के बॉडी के प्रोटीन्स में जो एमिनो ग्रुप्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन से प्रोटीन्स के बीच में क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं। इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे एक माइक्रोस्कोपिक स्कैफोल्ड या जाल बन गया हो। ये जाल पूरे स्ट्रक्चर को पकड़ के रखता है और उसे डिके होने से यानी सड़ने से रोकता है। अब एक टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन देखते हैं। मेडिसिन्स को प्यूरिफाई करने में एसीटोन का यूज होता है। कैसे? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो क्रूड ड्रग होता है उसे एसीटोन में डिसॉल्व कर देते हैं। जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो डिसॉल्व नहीं होती, तो उन्हें आसानी से फिल्टर करके निकाल देते हैं। और फिर जब एसीटोन इवेपोरेट हो जाता है तो पीछे सिर्फ बिल्कुल प्योर ड्रग के क्रिस्टल्स बच जाते हैं। देखा कितना क्लेवर यूज है। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है,
स्टूडेंट्स को अक्सर लगता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बस लैब में यूज होने वाले केमिकल्स हैं, बट एक्चुअली सच ये है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिक केमिकल्स में से हैं। एक और बात, आपको लग सकता है कि अरे ये तो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, इनका यूज भी लिमिटेड होगा, लेकिन असल में इनका सिंपल स्ट्रक्चर और हाई रिएक्टिविटी ही इनकी सुपर पावर है, जो इन्हें मॉडर्न इकोनॉमी के लिए इतना जरूरी बनाती है। ऑलराइट, तो चलिए अब तक हमने जो भी सीखा है उसे जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। द बिग पिक्चर। तो की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहली बात, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वर्सेटाइल मॉलिक्यूलर टूल्स हैं। दूसरी बात, इन्हें याद रखने के लिए हमेशा उस फैक्ट्री की इमेज को याद रखें जिसके 4 डिपार्टमेंट्स थे, रेजिन, सॉल्वेंट, फ्रेग्रेंस एंड फार्मा। और तीसरी बात, ये हमारी लाइफ में एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं, चाहे वो स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करना हो, प्लास्टिक्स बनाना हो या मेडिसिन्स को प्यूरिफाई करना हो। और मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है आपके लिए, एग्जाम के लिए अगर आप सिर्फ 3 चीजें याद रखें, पहला मॉलिक्यूलर टूल्स का कोर आइडिया, दूसरा वो फैक्ट्री वाली इमेज और तीसरा प्रिजर्व्ड फ्रॉग वाला एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, तो बिलीव मी ये टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत बहुत हल्का लगेगा। हमेशा याद रखिएगा, फ्रॉम फैक्ट्रीज टू योर फिंगर नेल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एवरीवेयर। फैक्ट्रीज में बनने वाले बेकेलाइट से लेकर आपके फिंगर नेल्स पर लगे नेल पॉलिश रिमूवर तक, ये कंपाउंड सच में हर जगह हैं। अगले एक्सप्लेनर तक कीप लर्निंग।